नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कपिल मिश्रा को लेकर पुलिस द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है, जहां ये बताया गया कि किस तरीके से कपिल मिश्रा को गलत तरीके से फंसाने की एक मामले में साजिश रची गई थी, जिसका भांडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा के पटल पर कैग रिपोर्ट पेश की गई, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी। और ऐसे में इस कैग रिपोर्ट को लेकर स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि केजरीवाल को जनता के सामने अपने घर से बाहर निकलकर इनके सवालों के जवाब देने ही होंगे। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कपिल मिश्रा के मामले की। तो राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े एक मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने 24 मार्च के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि जांच से पता चला है कि वास्तव में कपिल मिश्रा को गलत तरीके से फंसाने की पूरी साजिश रची गई थी और उन्हें हिंसा भड़काने वाली भीड़ का नेतृत्व करने वाले के दिखाने के रूप में चित्रित किया गया था, जो कि गलत है। दिल्ली पुलिस ने के स्पेशल सेल की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने दलील दी कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश के संबंध में कपिल मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है। उन्होंने तर्क दिया था कि इस मामले में, जिसमें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप शामिल है, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और अन्य छात्र कार्यकर्ताओं के नाम शामिल है। प्रसाद ने भी तर्क दिया कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप DPSG की चैट से संकेत मिलता है कि 15 और 17 फरवरी 2020 की शुरुआत में ही चक्का जाम की योजना बनाई जा रही थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच से पता चलता है कि कपिल मिश्रा पर हिंसा शुरू करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाने की योजना बनाई गई थी, यानी उन्हें फंसाने का काम किया गया था। 2020 की बात है, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कपिल मिश्रा को टारगेट करने के लिए कैसे ये मामला सामने रखा गया। अधिवक्ता ने दलील दी कि कपिल मिश्रा की संलिप्तता के विशेष सेल द्वारा गहन जांच की गई और यह निराधार पाया गया है। घटनाओं में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा अगस्त 2024 में दायर आवेदन में दयालपुर पुलिस स्टेशन के आपको बता दें कि तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, राज्य के कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा और 3 भाजपा नेता मुस्तफाबाद विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल संसद आपको बता दें सहित 5 अन्य के खिलाफ 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी संलिप्तता को लेकर FIR की मांग की गई थी। इलियास की ओर से पेश अधिवक्ता महमूद प्राचा ने दलील दी कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके सहयोगियों को कदमपुरी में एक सड़क को अवरुद्ध करते और रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को नष्ट करते देखा था। उन्होंने साथ ही साथ ये भी दलील दी कि तत्कालीन पुलिस उपायुक्त और दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी कपिल मिश्रा के बगल में खड़े थे और प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र खाली करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहे थे। अधिवक्ता ने अगले 3 दिनों में 3 अलग अलग घटनाओं का विवरण दिया। अधिवक्ता ने कहा कि कपिल मिश्रा दया SHO प्रधान बिष्ट और संसद के साथ मिलकर दिल्ली के मस्जिदों में तोड़फोड़ कर रहे थे। तो आप देखिए कि इस मामले में बताया गया कि किस तरीके से कपिल मिश्रा को लेकर ये पूरी साजिश रची गई थी और कपिल मिश्रा की इसमें कोई भी संलिप्तता पाई नहीं गई है। वही बात कर लेते हैं अब दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल की। तो दिल्ली में हेल्थ को लेकर, हेल्थ व्यवस्था को लेकर एक कैग रिपोर्ट और पेश की गई, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की पोल खुल गई। इस मामले को लेकर स्वाति मालीवाल ने भी कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। स्वाति मालीवाल लिखती हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी को घर से बाहर निकलकर जवाब देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि कोविड फंड में मिले 787.91 करोड़ में से 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। 27 अस्पतालों में ऑडिट के सामने आया कि 50% अस्पतालों में ICU नहीं, 60% के पास ब्लड बैंक नहीं है, में शव गृह नहीं है, 12 में एम्बुलेंस सेवा तक उपलब्ध नहीं है।
गंभीर बीमारियों के लिए जरूरी इंजेक्शनों की भारी कमी है, जैसे हेमोफीलिया और रेबीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि 2016 से 17, 2020 से 21 के बीच में 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया, लेकिन हकीकत में 1,357 बेड ही जोड़े गए हैं। सर्जरी और टेस्ट के लिए महीनों लंबा इंतजार, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच मोहल्ला क्लिनिक जाने वाले 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय के लिए देखा गया। तो आप समझिए कि किस तरीके से कैग रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया और बताया कि केजरीवाल के ऊपर जो ये आरोप लगाए हैं, इतने साल जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहे और उसके बाद उन्होंने आम जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मामले पर कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को सामने आकर बताना होगा किस तरीके के झूठ उन्होंने क्यों कहा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे पंकज कुमार का भी बयान इस मामले पर सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये पार्ट के अंदर ही इतनी समस्याएं हैं, ए पार्ट के अंदर इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बी पार्ट आएगी। इन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं और कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता के साथ सब कुछ खराब किया है। दिल्ली की जनता को धोखा दिया हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ के बना के हमने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। दवाइयां सब नकली हैं। ये जो कोकस दवाइयों के नाम पे इन्होंने कर रखा है, कॉटन का घोटाला, बेड का घोटाला। जब पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था उस टाइम भी इनको घोटाला करना याद आ रहा था। तो बड़े शर्म की बात है। वेट कीजिए, हर रिपोर्ट के साथ मैं सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उचित कार्रवाई होगी। तो जैसे कि आपने पंकज कुमार को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का जो है मकसद बन चुका है। इस तरीके से जो लोगों को धोखा देना, उन्हें लूटना, उनके पैसे का गलत इस्तेमाल करना। इस मामले पर बीजेपी के अन्य नेता मजिंदर सिंह सिरसा, जगदम्बिका पाल समेत तमाम नेताओं का भी बयान है। सुनिए क्या कुछ कहना है। आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया। हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया। किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक, जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी। बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे। दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था, आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी। अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। मेडिकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पर जो बेसिक्स हैं वे भी नहीं है। थर्मामीटर जैसी बेसिक चीज मोहल्ला क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में, सरकारी डिस्पेंसरीज में नहीं है। बीपी चेक करने की मशीन नहीं है। शुगर देखने की जो इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं है। ये बेसिक है। तो दिखता है कि सिर्फ हवाबाजी होती रही, काम के नाम पर हवाबाजी करते रहे, सिर्फ पब्लिसिटी करते रहे और मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीटते रहे और जमीन पर कुछ नहीं था। अंदर से कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जन कल्याण के लिए। कैग रिपोर्ट होती क्या है? ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो बजट खर्च करता है उस बजट को ऑडिट करता है कि वो बजट जिस लिए आपने खर्च किया है, जिसके लिए एलोकेट हुआ था, वो सही दिशा में खर्च हुआ, उसका सही सदुपयोग हुआ है नहीं। उसके आधार पे कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। उस पे पैरा ऑडिट बनता है जिस पे सरकार को उसको जवाबदेह होना पड़ता है, क्योंकि कोई सरकार में है तो वो सरकार वित्तीय अनियमितता नहीं कर सकती या पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकती। गवर्नमेंट केवल कस्टोडियन होती है जनता की और उस पैसे की। अगर कैग रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ये कैग रिपोर्ट जिसमें 2000 करोड़ का लॉस हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, ये रिपोर्ट कैग की पहले आ चुकी थी। ये मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ की इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी कैग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे नहीं रखा और विधानसभा के पटल पे न रखने के कारण वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास नहीं संदर्भ हुआ कि पीएससी उसको कम से कम उस पर स्क्रूटनी करती, विटनेसेस लेती, फिर अपने पैरा ऑडिट पे रिकमेंडेशंस देती, उस रिकमेंडेशंस के आधार पे कार्रवाई होती। लेकिन
अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस भ्रष्टाचार को, अनियमितताओं को छिपाने के लिए कैग की रिपोर्ट नहीं रखी गई। अब नई सरकार भाजपा की बनी है, अब उन्होंने कैग की रिपोर्ट एक रखी है जो लीकर का लेकर के है और दूसरी रिपोर्ट रखी जाए। अब उस पर जो प्रक्रिया है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर होगा और वो उसकी स्क्रूटनी करेंगी, जिसमें सभी पार्टी के सदस्य रहेंगे। तो जैसे कि आपने बयान सुने हैं, साथ ही साथ हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि कपिल मिश्रा को किस तरीके से साजिश के तहत फंसाया गया। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने कैग रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। इस मामले पर आपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।